बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ये तीन बहुत बड़ी ख़बरें हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, तीन बहुत बड़ी ख़बरें। लेकिन उससे पहले मैं ये अपना लैपटॉप जो है इसको चुप करा लूँ और फिर आपसे बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना ये व्हाट्सएप के मैसेजेस की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहेगा। अच्छा, ये जो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं इनमें ज़बरदस्त बात यह है कि रिकॉर्ड टूटा है, कई बरस का रिकॉर्ड टूटा है। मैं इस वीडियो में कुछ लिंक आपको आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। उन लिंक्स को देखिएगा तो बाज़ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उन लिंक्स को इस वीडियो के बाद देखेंगे आप तो आपको समझ में आएंगी कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है। उसे आप जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, उन इमेजेस को डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ अचीव हुआ है। देयर आर थिंग्स दैट आर येट टू बी अचीव्ड, देयर आर थिंग्स वेयर वी लैक, पाकिस्तान लैक्स, लेकिन अचीवमेंट्स भी हैं। तो उन अचीवमेंट्स की हम पहले बात कर रहे हैं। जो नेगेटिव चीज़ें उनके बारे में हमें पता चलता रहता है, हम जानते रहते हैं। तो अचीवमेंट्स पहले, एक तो इस वक्त ही जानिए कि फॉरेक्स डीलर्स जो हैं, ये जो मनी एक्सचेंजर्स होते हैं हमारे यहाँ, मनी एक्सचेंज कंपनीज, इन्होंने हमारी मार्केट में गुज़श्ता कुछ अरसे में, इंटरबैंक मार्केट में, आमतौर पर क्या होता है कि जब आप फॉरेक्स एक्सचेंज जाते हैं तो आप खुद करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, जो करेंसी आपको चाहिए उससे वहाँ देते हैं, उनसे अपनी मतलूबा करेंसी लेते हैं, ये सिलसिला होता है। तो इसको फिजिकल काउंटर कहते हैं। इन्होंने अपने फिजिकल काउंटर पे पहले बहुत ट्रेड किया है, लेकिन पिछले 2 बरसों में फॉरेक्स डीलर्स ने 4 अरब डॉलर इंटरबैंक मार्केट में सप्लाई किए हैं। इससे पहले ये इंटरबैंक मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहे थे। इससे पहले क्या हो रहा था कि फिजिकल काउंटर पे डील करते थे, जो आया काउंटर पे और उसने कहा जनाब डॉलर चाहिए, उसको काउंटर पे बैठे हुए बंदे ने डॉलर बेचा, मार्केट से जरा सा ऊपर नीचे करके बेचा और कमाया। तो वो जो कमाई है एक आम आदमी की जेब से, वो कमाई ये प्रेफर कर रहे थे और उसमें उनके पास जो डॉलर था वो इलीगल चैनल से आने वाला डॉलर भी था, बड़े सुकून से काम हो रहा था और ये वहां पर कमा रहे थे। ये इंटरबैंक मार्केट में जो सालाना डॉलर सप्लाई कर रहे थे वो था 1.5 बिलियन से मैक्सिमम 2 बिलियन डॉलर्स तक। मेरी मलिक बोस्तान साहब से बात हुई इस सिलसिले में, तो उनसे कुछ चीजें जो मैंने मालूम की ये मैं उनकी बुनियाद पर आपको बता रहा हूं। माली साल 2020-2021 में ये पहले से कहीं ज्यादा सप्लाई किया गया है। अब क्यों सप्लाई हो रहा है, पहले क्यों सप्लाई नहीं हो रहा था? पहले की तो बात हमने कर ली थोड़ी सी। अब एक तो यह है कि रुपया गुज़श्ता कुछ अरसे में मजबूत हुआ है और ख़ास तौर पर गुज़श्ता बरस सितंबर से तो रुपया बहुत अच्छे अंदाज में मुसलसल स्टेबल हुआ है और उसके बाद फिर डॉलर जो था वो नीचे आया है। तो एक तो ये हुआ और उसकी रीज़न है रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट्स भी, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जो कॉन्फिडेंस शो किया गया वो कॉन्फिडेंस भी, उसकी आगे चलकर बात करते हैं। तो एक तो रुपया मजबूत हुआ है। दूसरा एक फैक्टर है, उस फैक्टर में इस हुकूमत की कारकर्दगी के अलावा जो आलमी हालात हैं उनका, महंगाई का, मुख्तलिफ चीज़ों का अपना फैक्टर भी है। जैसे कोरोना के बाद ट्रैवलिंग रुकी, तो जो ट्रैवलिंग है उसकी वजह से भी डॉलर की बड़ी डिमांड होती है। तो ट्रैवलिंग रुकने से जो डॉलर की डिमांड है उसका भी फैक्टर है इसमें बहुत बड़ा। और ख़ासतौर पर जो हज उम्रे की ट्रैवलिंग है, रिलीजियस ट्रैवलिंग जो है, जैसे हमारे अहले तशय्युअ भाई जो हैं ये मकामात मुक़द्दसा की जो ज़ियारतें हैं उन पर जाते हैं, तो डॉलर की बड़ी ज़बरदस्त ट्रैवलिंग, उसमें ट्रेडिंग होती है इस ट्रैवलिंग की वजह से, तो वो रुकी है। फिर हुकूमत ने एक सख्त पॉलिसी अपनाई है। इस सख्त पॉलिसी में हुकूमत का अपना इंटरेस्ट भी था और FATF डिमांड्स भी थी। तो इस सख्त पॉलिसी के अपनाने से जो हवाला हुंडी का चैनल है ये वीक हुआ, कम हुआ, इसका यूज़ कम से कम हुआ और इसी वजह से जो है वो लीगल चैनल से रुपए ने, डॉलर ने ट्रैवल किया है। तो इसकी वजह से भी जो है वो रुपया मजबूत हुआ है। साथ ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भाइयों को, आप लोगों को सलाम करना चाहिए। आप लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया है, तरसीलात ज़र ने बड़ा रोल प्ले किया है। इसी की वजह से एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र इस महाज पर भी खुशखबरियां हैं। रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट्स, हमने देखा था कि उनमें 1 बिलियन डॉलर प्लस हुआ था। अकाउंट्स जो हैं उनकी तादाद जब बढ़ी थी, इमरान खान साहब ने जो है उस पर एक तकरीब से खिताब भी किया था। तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। एक्सपोर्ट्स पर बाद में आते हैं, पहले तरसीलात ज़र की अगर बात करें
तो आप ये देखिए कि तरसीलात ज़र जो है उस पर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि मेरा हमेशा से एतकाद रहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा अजीम तरीन असासा है। अप्रैल में आपकी तरसीलात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह किसी भी एक महीने में पूरी हिस्ट्री में हमारे मुल्क की सबसे ज्यादा हुए और ये 2.8 बिलियन डॉलर अप्रैल में हुए। माली साल 2021 के पहले 10 माह के दौरान इस साल के 10 महीनों में पिछले साल के 12 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है और इमरान खान साहब ने नए पाकिस्तान पर एतमाद पर शुक्रिया अदा किया है। रेमिटेंसेस के हवाले से मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स मैंने निकाले और ये मेरी गंदी से हैंडराइटिंग में आप देख ही रहे हैं इसको। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की बात करें तो रेमिटेंसेस हमारी 7 अरब डॉलर से शुरू हुई। 2008 की हम बात कर रहे हैं। मैक्स जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा था, 7.5 अरब डॉलर, वहां से लेकर गई तकरीबन 14 अरब डॉलर तक, 13.9 तो 14 अरब डॉलर तक लेकर गए ये लोग इसको। नून लीग का दौर जो है, और मैं आपके लिए एक लिंक पोस्ट करूंगा, उसमें आप इसका ग्राफ देख सकेंगे, बड़ा जबरदस्त आपको नजर आएगा। नून लीग का दौर जो है वो 14 अरब डॉलर से शुरू हुआ, 19,700 तक गए। पीटीआई की हुकूमत में, जिसे ये लोग तबाही सरकार कहते हैं, 21 अरब डॉलर से, पहले साल में 21 अरब डॉलर, अब ये 28.8 या 29 अरब डॉलर तक जा सकते हैं इस बरस के इख्तिताम तक। ये बड़ी जबरदस्त खबर है। तो यह है तरसीलात ज़र के महाज पर अचीवमेंट, और यह अचीवमेंट जो है इस पर आप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो है वो हमें सलाम करना चाहिए। तो ये जो नंबर्स हैं, ये इस ग्राफ में अगर मैं आपको दिखाऊं, आपने हार्प देखा है, वो जो हार्प बजाते हैं, बड़ा सा बाजा, उस हार्प का जैसे ग्राफ होता है, एक तरफ से वो यूं होता है और फिर उसके बाद ये ऊपर जाता है, बिल्कुल हार्प के स्टाइल का आपको ग्राफ नजर आएगा, जो मैं लिंक आपके लिए पोस्ट करूंगा हार्प लिंक के नाम से। वहां आप देखिएगा कि किस तरह से तरसीलात ज़र हमें नजर आ रही हैं। हमारी हिस्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं। एक्सपोर्ट का ग्राफ हमें यह बता रहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। ग्राफ आपके लिए पोस्ट करूंगा, उसमें आप देखिएगा नून लीग के दौर में चूंकि हमने डॉलर, इसहाक डार साहब ने झोंका मार्केट में रुपए को स्टेबल रखने के लिए और इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाया, एक्सपोर्ट्स नहीं हुई, ऐसी की तैसी हुई, और इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स पे इन्वेस्ट किया। तो इसलिए अब जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑल टाइम हाई तक जा चुकी हैं। 25 अरब डॉलर का मार्क हम टच कर रहे हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी तरसीलात ज़र दोनों मिला के होंगी 55 अरब डॉलर। हमारी इंपोर्ट्स इस साल के इख्तिताम तक 50 अरब डॉलर तक होंगी। 5 बिलियन डॉलर का सरप्लस है, जो एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो इकोनॉमी के फ्रंट पर इस हुकूमत में अच्छी खबरें हैं। इकोनॉमी के फ्रंट पर इस हुकूमत में जो एक आम आदमी है उसकी इकोनॉमी बेहतर करने के हवाले से इमरान खान साहब को काम करना है। महंगाई पर बहुत काम करना है, उस पर काम नहीं हुआ है और उस पर कंट्रोल भी इस वक्त तक तो नहीं हुआ है। तो एक आम आदमी परेशान है। लेकिन आप देखिए जो गाड़ियों की खरीदारी हो रही है मुसलसल, इससे चीजें आपको बेहतर नजर आ रही हैं। अप्लायंसेस की खरीदारी के नंबर्स आपको पता चल रहे हैं कि उससे चीजें बेहतर हो रही हैं। तो अगेन एक नया इनकम ब्रैकेट क्रिएट हुआ है। उस नए इनकम ब्रैकेट में आने वालों ने स्पेंडिंग की है, भरपूर स्पेंडिंग की है। हुकूमत ने अब चला लिया है, पहिए को चला लिया, इसको तेज करने की जरूरत है और कुछ खामियां हैं उन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। बट इस गवर्नमेंट को अभी एक आम आदमी के रिलीफ के लिए, खास तौर पर जो महंगाई का फ्रंट है, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। वो मुर्गी जो उड़ नहीं सकती, उसकी कीमतें आसमान पर हैं, वो उड़ रही हैं, तो उसके पर काटने की ज़रूरत है। आटा हमें टाटा कर चुका, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो तेल है वो हमारा तेल निकलवा रहा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो देयर आर थिंग्स विच डिमांड कि गवर्नमेंट को अपना गवर्नमेंट होना साबित करना पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।